जय हिंद व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। रिस्पॉन्स टू द चैनल इज ऑसम, योर लव एंड सपोर्ट इज आउटस्टैंडिंग। आज मैं रनिंग के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, उसको कवर करूंगा। वो है कि क्या हमें दिन में 2 बारी भागना चाहिए और रनिंग डबल्स, यानी दिन में 2 बारी भागने के फायदे, नुकसान, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये इस व्लॉग में करूंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस में जब से मैंने इंटेंसिव रनिंग शुरू की है इन माय स्पेशल फोर्सेस डेज, जब मैं अपनी यूनिट कमांड कर रहा था और उससे प्रायर, मैंने दिन में 2 बारी वर्कआउट्स शुरू से की हैं, यानी जिसको हम AM PM, एक सुबह की वर्कआउट और एक दोपहर या शाम की वर्कआउट। ज़्यादा देर लेट इवनिंग्स में नहीं, बट हाँ 4, 5, 6 बजे से पहले वो वर्कआउट ख़त्म हो जाती थी। सो क्या हमें 2 बारी भागना चाहिए, रनिंग डबल्स? अगर आप देखेंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम देखेंगे एलीट लेवल एथलीट्स का, मैराथनर्स, अल्ट्रा मैराथनर्स, पीपल हु आर कंपीटिंग एट द प्रोफेशनल लेवल, तो आपको पता लगेगा कि सारे रनर्स दिन में 2 बारी भागते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 days अ वीक, यानी 6 दिन, अगर 7वां दिन उनका रेस्ट है तो 6 दिन 2 बारी डबल्स करते हैं। कई बार 7th डे भी डबल्स लोग करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैं कवर करूंगा कि वाई, कि हमें क्यों 2 बारी भागना चाहिए, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को जैसे पहले बताता हूं कि ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। द सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप जितना रनिंग करेंगे उतनी आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, आपके हार्ट्स और लंग्स ज़्यादा एफिशिएंट बनेंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई प्रिंसिपल नहीं है, इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला नहीं है। फिटनेस आप मान के चलिए इज ऑल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। सो फर्स्ट, आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इंप्रूव होगी। सेकंड, आप अपने वर्कलोड को डिवाइड कर सकते हैं। कई बार हमारे पास टाइम की कमी होती है और हम एक बारी में 1 या घंटा या 45 मिनट्स नहीं भाग सकते। सो व्हाट वी कैन डू इज कि 25 मिनट्स एक टाइम भागे, 25 मिनट्स इवनिंग में भागे। तो अगर आप 5 किलोमीटर सुबह और 5 शाम को भाग रहे हैं तो आपका 10 किलोमीटर हो जाएगा। थर्ड इज इट हेल्प्स यू रिकवर फास्टर। अगर आपने सुबह वाली AM वाली वर्कआउट में फास्टर रन किया है, यानी हार्ड वर्कआउट की है, तो जब रिकवरी के लिए जो साइंटिस्ट, और मेरा मानना भी है कि आप बिल्कुल लेट के और सो के रिकवरी ना कीजिए, हल्का बहुत चलते रहिए। शाम को जो आपके लैक्टिक एसिड बिल्डअप हुआ है, अगर आपने सुबह 1 घंटे का इंटेंस वर्कआउट किया है तो शाम को अगर आप 25 से 30 मिनट का नॉर्मल, बिल्कुल स्लो स्पीड पे, जिसको मैं एरोबिक फिटनेस वाली नॉर्मल स्पीड वाली रन कहता हूँ, उसको करेंगे तो आपको रिकवरी रेट्स ज़्यादा होंगे, आपकी रिकवरी फास्टर होगी। अनदर पॉइंट, अगर आप लोगों को अपनी माइलेजेस बढ़ानी है, बिकॉज सूनर और लेटर अगर आप मैराथन और अल्ट्रा मैराथन और हाफ मैराथन्स या 5000 मीटर्स, 10,000 मीटर्स, फौज में 5 किलोमीटर रन की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको माइलेजेस बढ़ानी पड़ेगी। बिकॉज जब तक आपका एरोबिक बेस नहीं बढ़ेगा, जब तक आपके माइल्स ज़्यादा नहीं होंगे, जब तक आप वीकली किलोमीटर्स इंक्रीज नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी उन चीज़ों को अडेप्ट नहीं करेगी और आपके फास्टर टाइमिंग्स नहीं आएंगे। ओके, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए 2 बारी वर्कआउट। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इसका कारण मैं मानता हूँ वो ये है कि अगर आप 2 बारी वर्कआउट करोगे तो आपका खाने का सिस्टम, आपका फ्लूइड इनटेक पूरा डिसिप्लिन रहेगा। अगर मुझे मालूम है कि मैंने सुबह 6 से 7 अपनी रनिंग कर ली है और अब मुझे शाम को वर्कआउट करना है 5 से 6 के बीच में, तो मैं अपनी जो फूड इनटेक है, बिकॉज मैंने पहले भी बताया, अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे, आप लाइट नहीं खाएंगे,
तो आपको रनिंग में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आपको जीआई, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट कहते हैं, मुश्किल, वो हो सकती है। और अगर आप 2 बारी वर्कआउट कर रहे हैं तो आप बेसिकली अपने शरीर को और अपने माइंड को तैयार कर रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं कम खाना में, राइट ईटिंग में, सही टाइप के खाने में। एंड फाइनली अगर आप 2 बारी वर्कआउट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी बॉडी को जल्दी रिकवर करने की आदत पड़ती है। सुबह भागे, शाम को भागे, तो इन बिटवीन का जो टाइम है बॉडी बिकम्स प्रोफिशिएंट इन रिकवरिंग फास्टर, ठीक है। ये मैंने आपको रीजन बताया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है जो आपको मैंने बताया, आप ग्रेजुअली स्टार्ट कीजिए। अगर आपका वीकली रनिंग शेड्यूल है तो आप पहले 2 दिन से सुबह शाम भागना शुरू कीजिए। अगर आप मंडे को भाग रहे हैं तो एक बारी थर्सडे को भागिए, ठीक है। जब आप अपनी हार्ड वर्कआउट्स करते हैं, जब आप अपने थ्रेशोल्ड करते हैं, लॉन्ग रन करते हैं, जब आपकी बॉडी ज़्यादा थकी है, उसके अगले दिन अगर आपने 20 किलोमीटर्स की लॉन्ग रन की है तो अगले दिन आप 8 किलोमीटर सुबह और 6 किलोमीटर शाम को भागिए, तो फिर भी आप 14 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि हम लोग माइलेजेस बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे, तो आप इसको मिनट्स वाले तरीके से, यानी 40 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 30 मिनट्स इन द इवनिंग, उस टाइप से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरा जो शेड्यूल जो मैं आर्मी में भी फॉलो करता था और स्पेशल फोर्सेस डे में जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, जब मैं सबसे ज़्यादा बिजी रहता था, तो मैं क्या करता था, सुबह वाली मॉर्निंग में मैं 12 से 14 किलोमीटर के बीच में भागता था, और शाम को जब हमारा पीटी टाइम आता था 5 बजे, पौने 5 बजे के आसपास, मैं 10 किलोमीटर दोबारा जाता था। सो आप ये मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप 12 सुबह भागे, 10, तो आपके 22 किलोमीटर एक दिन में हो गए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं इसको ब्रेकआउट करता था, इसको ब्रेक करके 22 किलोमीटर करता था। हर रोज 25 किलोमीटर भागना एवरी डे, उसको करना, वो आप 1 या 2 हफ्ते तक मैक्सिमम, जब आप एक्यूमुलेटेड फटीग यानी आप अपनी टांगों को थकाना चाहते हैं, तब के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एवरी डे इट इज़ नॉट फिजिबल, बिकॉज हमको काम करना है, हम स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सब टाइप के लोग हैं। सो उतना टाइम निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको सुबह 10 भाग लीजिए, शाम को 8 कर लीजिए, वो पूरा आपके ऊपर है। यू कैन स्टार्ट इट विद 2 to 3 days in a week, and then finally you can increase it to जो भी आपका गोल है। आप ये मान के चलिए, इंड्योरेंस इवेंट्स, रनिंग प्राइमरली मैंने देखा है, इट्स ऑल अबाउट योर माइलेजेस। आप जितने किलोमीटर्स लॉग इन करते जाएंगे, उतनी आपकी लेग में वो पावर और इंड्योरेंस आती रहेगी। सो आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, काइंडली जो कुछ हिदायतें मैं दूंगा, इसको बहुत ध्यान से, इस टेक्निक को अपने रनिंग स्केड्यूल में इंक्लूड कीजिएगा जब आप बेसिकली बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड, कीप डबल्स को उस प्रकार की वर्कआउट जहां पर आप इसमें ज़्यादा टैक्स नहीं कर रहे हैं। अगर आप सुबह इंटरवल कर रहे हैं, शाम को भी इंटरवल कर रहे हैं, वो आपको बॉडी को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, यानी आप फास्टर वर्कआउट्स कर रहे हैं। अगर आपने सुबह वर्कआउट की है तो शाम को बहुत नॉर्मल पेस से भागिए, बिल्कुल कम, ठीक है। और फाइनली अपनी बॉडी कैसे रिकवर कर रही है, किन चीज़ों से रिकवर कर रही है, डाइट कैसा है, रेस्ट कैसा है, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स क्या हैं, ये सब चीज़ें भी इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। सो रनिंग डबल्स आपको कितना बेनिफिट करते हैं? मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया है स्पेशल फोर्सेस अपने टाइमिंग्स इम्प्रूव करने में। मैंने ड्रास्टिकली अपने जो टाइमिंग्स थे, जो मैं मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के टाइमिंग्स थे, वो मैंने
कर्नल के रैंक में इवन बेटर टाइमिंग्स देना शुरू किया अपनी एज प्रोफाइल को हाथ में रखते। और मेरी इस टेक्निक को मैं इसके लिए वाउच कर सकता हूँ, मैं इसके लिए आपको बता सकता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रनिंग टेक्निक्स टू रन डबल्स। इट कीप्स यू फ्रेश, आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आता। इनिशियली थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, आपका जो लाइफ है वो डिसिप्लिन्ड रहेगी, बिकॉज आपने शाम को वर्कआउट करनी है। आप खाएंगे, ठीक खाएंगे, आप अच्छा खाना खाएंगे और सही करेंगे। सो ओवरऑल ये आपके लाइफस्टाइल चेंजेस में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। काइंडली विजिट माय वेबसाइट www.shivendrakanwar.com। उस पर सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे नए वेंचर्स में मैं जा रहा हूँ, हम आपको उसके बारे में बताते रहेंगे। काइंडली लाइक द वीडियोस, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं आपके पूरे कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूँ, but I am definitely go through this. Thanks a lot. I hope you like this vlog of running doubles. खूब दबा के मेहनत कीजिए। जय हिंद।